एपिसोड की शुरुआत किंजल और बच्चों के आशा भवन में आने से होती है। अंश बाला काका से ओणम त्योहार के बारे में पूछता है। बाला बताता है कि यह केरल राज्य का आधिकारिक त्योहार है और भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है और यह हमारे खेतों की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है और यह 10 दिनों तक चलता है। परी का कहना है कि हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। बाला काका का कहना है कि यह केरल में मनाया जाता है। बाबूजी कहते हैं हमारे देश में हमारे पास कई त्योहार हैं, कुछ सभी द्वारा मनाए जाते हैं और कुछ राज्य विशिष्ट हैं। अनुपमा कहती हैं कि हमारा देश एक फूलदान की तरह है और इसमें सभी खूबसूरत फूल हैं। बाला कहता है कि आशा भवन की तरह छोटी आशा रहती है और हंसमुख भाई भी, मतलब सभी उम्र के लोग। बाबूजी कहते हैं कि बाला के बाल भी कम हों। तोशु किंजल को उसकी अलमारी की चाबियां मांगने के लिए बुलाता है। डॉली कहती है कि किंजल घर पर नहीं है। तोशु पूछता है कि वह कहाँ गई थी। डॉली कहती है कि वह ओणम मनाने के लिए आशा भवन गई थी। वह कहती है कि तुम अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए और पूछती है कि तुम घर कैसे संभालोगे। तोशु उसे अपनी बेटी को संभालने के लिए कहता है। तोशु कहता है कि मैं कुछ अप्रत्याशित करूंगा। मीनू सागर से कॉल पर बात करती है और बताती है कि वह मम्मी की वजह से नहीं आ सकी। वह कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम नहीं आई, अगर तुम आती तो तुम्हारी माँ आकर अनुदी को सब कुछ बता देती। वह कहता है कि हम अनुदी को बता देंगे। अनुपमा किंजल से कहती है कि उसने सही किया, अब उसे और सहन नहीं करना पड़ेगा। वह बा से कहती है कि अब परिवार की मुखिया होने के नाते वह चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले। वह कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आध्या अनुज से पूछती है कि मम्मी कब मानेगी। अनुज का कहना है कि आजकल के बच्चों में धैर्य नहीं है। वह कहता है कि उसके पास बहुत धैर्य है और वह अनु का इंतजार कर सकता है। आध्या कहती है कि उसके पास कोई धैर्य नहीं है। अनुपमा, अनुज और अन्य लोग कश्मीर तू गाने पर नाचते हैं। सागर मीनू की कल्पना करता है और मुस्कुराता है। मीनू बालकनी में आती है और सागर को देखती है। सागर मुस्कुराता है। डॉली उसे बुलाती है और वह वापस चली जाती है। तोशु बहुत चिल्लाता है और कहता है कि वह उनका गाना और नृत्य समाप्त करवा देगा। बिल्डर वहां आता है। तोशु कहता है आप। वह पूछता है कि आप कौन हैं। वह कहता है कि वनराज शाह इस दुनिया में नहीं है और उससे उसकी फोटो देखने को कहता है, लेकिन वह वहां नहीं है। बिल्डर कहता है कि मैं वनराज से मिलने नहीं आया हूं, मैं आपसे शाम तक घर खाली करने के लिए कहने आया हूं। तोशु पूछता है कि ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं। बिल्डर कहता है मलिक, मालिक और शाह के घर, और इस घर के बारे में भी कहता है। वह कहता है कि उसने यह घर वनराज को रहने के लिए दिया था। तोशु पूछता है कि कैसे विश्वास करें कि आप सच कह रहे हैं। डॉली कहती है कि हम 1 घंटे में कैसे निकलेंगे। डिम्पी कहती है कि हम सारा सामान कैसे ले जाएंगे। बिल्डर कहता है कि मैं चाहता हूं कि यह घर 1 घंटे में खाली हो जाए। तोशु कहता है जब तक हमें पेंट हाउस नहीं मिल जाता हम यहीं रहेंगे। बिल्डर कहता है जब पेंट हाउस बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको यहां से जाना होगा। वनराज ने मुझसे 3 साल का किराया और अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए लिए थे। वो कहता है जब मैंने किराया दे दिया है तो अपना घर भी क्यों दें। आशा भवन में सभी खुश हैं। तोशु पूछता है कि हम अचानक कहाँ जाएंगे। डिम्पी कहती है कि जब तोशु भाई आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि हम यहाँ रह सकते हैं। बिल्डर कहता है कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ और बताता है कि उसने वनराज शाह के साथ सौदा किया था। वह कहता है कि चूंकि बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं इसलिए मैं आपको शाम 6 बजे तक का समय दे रहा हूँ। वह बाहर आ जाता है। तोशु पीछे आता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और बताता है कि यह घर आपका है, लेकिन हमने आपको अपना घर दिया है। सभी आशा भवन निवासी उसे सुनते हैं। पाखी वहां आती है। तोशु कहता है कि आप हमें बेघर नहीं कर सकते और उन्हें 1 महीने का नोटिस देने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वह नोटिस कहाँ है। बिल्डर उसे ब्याज सहित 50 लाख वापस करने को कहता है। अनुज कहता है 50 लाख। डिम्पी कहती है कि आपने हमसे पूछने के बाद पापा को नहीं दिए। बिल्डर क्रोधित हो जाता है और रेत टाइमर रखता है। वह कहता है कि मैंने आपको शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन अब आपको 1 घंटे में घर खाली करना होगा, अन्यथा मेरे आदमी आपको बाहर निकाल देंगे। वह चला जाता है। वह रोती हैं और कहती हैं कि हम सब कुछ कैसे संभालेंगे, हमें 1 घंटे के भीतर निकलना होगा। पाखी तोशु से पूछती है कि बिल्डर ने क्या कहा कि उन्हें 1 घंटे में घर खाली करना होगा। डॉली कहती है कि हमें अपना सामान पैक करना होगा, वरना उसके गुंडे हमें बाहर निकाल देंगे। पाखी तोशु से पूछती है कि उसने कहा था कि उसने बिल्डर से बात की थी। डिम्पी का कहना है कि उसने झूठ बोला था।
तोशु का कहना है कि बिल्डर झूठ बोल रहा है। वह उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसे सौदे की शर्तों और नियमों की जांच करनी है। बाबूजी और अन्य लोग घर के अंदर जाते हैं। मीनू आध्या से बच्चों को अंदर ले जाने के लिए कहती है, वह भी उनके साथ जाती है। अनुज और अनुपमा रेत के टाइमर को देखते हैं। तोशु, डॉली और अन्य लोग फाइल की खोज करते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या वनराज ने बिल्डर से पैसे लिए थे। तोशु उसे चुप रहने और फाइल खोजने के लिए कहता है। बा पूछती है कि हम बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे। किंजल बा को शांत रहने के लिए कहती है। पाखी तोशु को बताती है कि वह 2 दिनों के लिए गई थी और ये हो रहा है। डिम्पी कहती है कि जब पापा यहाँ थे तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। डॉली कहती है कि अगर सत्ता गलत हाथों में चली गई तो ऐसा ही होगा। अनुपमा चिंतित हो जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। अनुज उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। अनुपमा कहती हैं कि वनराज शाह के कामों के कारण सभी को क्यों भुगतना पड़े। अनुज पूछता है कि क्या आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अनुपमा कहती हैं कि बा और किंजल त्योहार मनाने आए थे, लेकिन वनराज और तोशु ने सभी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बाला कहता है कि आज अच्छा दिन है और अच्छी चीजें होंगी। वह कहता है कि वनराज ने बिल्डर के साथ क्या डील की है। अनुपमा कहती है, पता नहीं। अनुज का कहना है कि बिल्डर ने कहा कि वनराज ने उससे भी पैसे लिए थे और इसका मतलब है कि उसने कई लोगों से पैसे लिए थे। अनुपमा को उम्मीद है कि तोशु को कुछ समाधान निकालने के लिए फाइल मिल जाएगी। हर कोई फाइल ढूंढ रहा है। अंश पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे। परी बेघर लोगों की तरह पूछती है। अंश का कहना है कि कुत्ते सड़क पर रहते हैं। परी का कहना है कि बुरे लोग बच्चों का अपहरण करते हैं। मीनू कहती है कि तोशु भाई को कागजात मिल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तोशु को कागजात नहीं मिले। वह वनराज का फोटो फ्रेम तोड़ देता है और कहता है कि पापा ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमें नहीं छोड़ा। वह कहता है कि वह मेरा परिवार कहता था और हमें बर्बाद कर दिया है। अनुपमा अनुज से कहती है कि वे अंदर चले जाएं, क्योंकि बा रो रही हैं और बाबूजी को बुरा लग रहा होगा। अनुज कहता है कि अगर तोशु और पाखी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो मैं सहन नहीं करूंगा। नंदिता बताती है कि वे बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और अनुदी अभी भी उनके लिए चिंतित है। इंद्र बताता है कि माताएं ऐसी ही होती हैं और सख्त नहीं हो सकती। बाला का कहना है कि उन्हें सख्त होना चाहिए। इंद्र का कहना है कि अनुपमा, हंसमुख भाई और लीला बहन के लिए चिंतित हैं। नंदिता कहती है कि समय खत्म हो गया है। वे देखते हैं कि बिल्डर के गुंडे वहां आते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं, जबकि अनुपमा और अनुज उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं।